आज हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखेंगे। हम लोग पहले ही मोशन एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट एंड मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है और इस पॉइंट पे एक पार्टिकल t = 0 पे रेस्ट में है और ये t = 0 पे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a = एक एग्जांपल लेता हूं मैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, t = 0 पे ओरिजिन पे था, एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग AT ग्राफ बना लेते हैं। तो इस पे मैंने a को रखा और इस पे हमने टाइम को रखा। हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर टाइम पे जो a की वैल्यू होगी वो सेम होगी। यहाँ पे भी 3 होगी, t = 1 सेकंड पे भी 3 होगी, t = 2 सेकंड पे भी 3 होगी। तो हर पॉइंट पे t = 1 सेकंड पे 3 पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन को हमें पॉजिटिव दिखाना होगा। t = 0 पे भी 3, t = 1 पे भी 3, तो ये ग्राफ जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हम लोग VT ग्राफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, सवाल में ये दिया हुआ था कि पार्टिकल जो है वो t = 0 पे ओरिजिन पे था और वो रेस्ट में था और वो स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन से। अच्छा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि VT ग्राफ का जो हमें स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। इस पे v ले लेता हूँ, इस पे t ले लेता हूँ। t = 0 पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो VT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी और वो पॉजिटिव होगी। चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए हमें जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। इसकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। अल्फा की अगर हम बात करें तो tan अल्फा जो होगा वो dv/dt के बराबर होगा और वो 3 के बराबर होगा, हम देख सकते हैं क्लियरली। अच्छा, ये AT ग्राफ और VT ग्राफ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं XT ग्राफ की। XT ग्राफ को मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस केस में। जब मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होती है तो दो इक्वेशंस आते हैं, एक तो x = ut + ½ AT² और दूसरा x = ut - ½ AT²। अच्छा, ये दोनों ग्राफ जो होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। तो या तो ग्राफ ऐसा होगा XT ग्राफ और या तो XT ग्राफ ऐसा होगा। ये आप लोग डिटेल में आगे जब प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में, तब आप इस चीज को देखेंगे। अभी सिर्फ आप यही समझिए कि XT ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे x और t में लीनियर इक्वेशन नहीं है तो यहाँ XT ग्राफ जो होगा पैराबोलिक होगा। देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी XT ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे XT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे XT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देता है। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे करके x की वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो XT ग्राफ का स्लोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं दो XT ग्राफ के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हम एक XT ग्राफ की ऐसे ग्राफ की बात कर लेते हैं, XT ग्राफ की। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हंसता हुआ ग्राफ है। अच्छा, अभी मैं आंखें हटा देता हूं इसकी। देखिए, अगर मैं इस केस की बात करूं तो हर पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो डिफरेंट है। जैसे मैं पॉइंट 1 की बात करूं, यहाँ पे पॉइंट 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 0 होगा और यहाँ पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर 0 हुई और फिर पॉजिटिव हो गई। मतलब इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर XT ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस केस की बात नहीं कर रहा। तो इसको अभी हटा देते हैं हम लोग।
इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो थी वो निगेटिव थी, मतलब वेलोसिटी जो थी वो इस तरफ थी। यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे करके वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वेलोसिटी जो है वो उस डायरेक्शन में हो गई। ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ हो। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और वेलोसिटी इस तरफ होगी इनिशियल, तो हम देख सकते हैं कि पहले वेलोसिटी 0 होगी, निगेटिव होगी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप निगेटिव होगा इसलिए वेलोसिटी निगेटिव होगी। यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे करके 0 हो जाएगी और फिर एक्सेलरेशन चूंकि पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू पहले धीरे धीरे करके 0 हुई और फिर बढ़ी, पहले निगेटिव फिर 0 और फिर पॉजिटिव हो गई, मतलब पहले निगेटिव थी फिर 0 हुई और फिर पॉजिटिव हो गई। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी चूंकि बढ़ी तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ होगा, इस पूरे ग्राफ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि हंसते हुए ग्राफ के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे मैं पॉइंट 1 की बात कर लूँ, पॉइंट 1 पे हम देख सकते हैं कि ये तो डिसाइड हो गया कि पूरे हंसते हुए ग्राफ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉइंट 1 की हम बात करें तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होगा। पॉइंट 3 की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉइंट 1 पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। पॉइंट 3 की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट वेलोसिटी 0 होगा। तो हम देख सकते हैं कि इस हंसते हुए ग्राफ का जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो -v है और एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि पूरे हंसते हुए ग्राफ पे पॉजिटिव होगा, तो ये जो है वो +v हो गया। और इस हंसते हुए ग्राफ के मैं राइट पोर्शन की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा v वो +v होगा और पूरे हंसते हुए ग्राफ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसलिए a जो होगा वो भी +v होगा। चलिए एक और दूसरे एक्सटी ग्राफ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक और एक्सटी ग्राफ मैंने ले लिया। ये एक्सटी ग्राफ मैंने ऐसा ले लिया, रोता हुआ। दो आंखें बना देता हूं तो ये रोता हुआ दिखाई देगा। इस एक्सटी ग्राफ में मैं देख सकता हूं, अगर मैं 2-3 पॉइंट्स की बात करूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 हर जगह जो स्लोप है वो डिफरेंट है, इसलिए हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। सबसे पहले पॉइंट 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्लोप 0 है और फिर जो स्लोप है पॉइंट 3 पे वो निगेटिव, हम देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1 पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, पॉइंट 2 पे 0 होगा और पॉइंट 3 पे निगेटिव होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो पॉजिटिव, इस तरफ हो, और एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है। हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, 0 होगी और फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर निगेटिव है तो हमारा जो एक्सटी ग्राफ आएगा वो रोता हुआ ग्राफ आएगा। अच्छा, अब इस रोते हुए ग्राफ के दो पोर्शन है। रोते हुए ग्राफ का जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें v जो होगा वो -v होगा, सॉरी v जो होगा वो +v होगा, और चूंकि पूरे रोते हुए ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है तो a जो होगा वो -v होगा। अब इस पोर्शन की बात कर लेते हैं। इस पोर्शन में चूंकि स्लोप निगेटिव है और एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो इस पोर्शन में वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव होगा, और इस पोर्शन में एक्सेलरेशन जो होगा, चूंकि पूरे रोते हुए ग्राफ में एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, तो इस पोर्शन में ये भी निगेटिव होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, और यहां से यहां तक में वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव। अब हम लोगों का जो पर्टिकुलर केस था, जो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल मैंने पूछा था, प्रॉब्लम जो मैंने पूछा था, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है, t = 0 पे इसकी वेलोसिटी थी 0 और इसकी एक्सेलरेशन जो थी वो थी a = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
t इक्वल टू 0 पे इसकी u थी इनिशियल वेलोसिटी, वो भी 0 थी। xt ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं किया था, vt ग्राफ और at ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग xt ग्राफ पे। ये मैंने xt ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अच्छा, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हंसता हुआ ग्राफ मिलेगा। तो साइड में एक हंसता हुआ ग्राफ ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारी जो ग्राफ की शुरुआत होगी t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे से शुरुआत होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इसको जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी पॉजिटिव मिलेगी। तो हम जानते हैं कि हंसते हुए ग्राफ का जो ये वाला पोर्शन है उसमें एक्सेलरेशन तो पूरे में पॉजिटिव होता है, लेकिन हंसते हुए ग्राफ के इस पोर्शन में चूंकि स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे चूंकि स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इसलिए हंसते हुए ग्राफ का हम लोगों को ये पोर्शन सेलेक्ट करना है। इसलिए xt ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब मैं अगला सवाल देने जा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन मैं सवाल देने के बाद दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करें। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, इसी को यहाँ पे रोक दें आप, और फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करें और फिर आप सॉल्यूशन देखें। रोक के आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल, ये y एक्सिस ले लेता हूं मैं और ये x एक्सिस ले लेता हूं। ये t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल x इक्वल टू 3 पे था, t इक्वल टू 0 पे, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस पार्टिकल की u वो 0 थी। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जितना पिछले सवाल में था उस एक्सेलरेशन से ये मूव करने लगता है पॉजिटिव x एक्सिस में। तो इसका हमें एक at, vt और xt ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग at ग्राफ से बात करते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने पॉज करके ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया होगा, तो आप आपका ग्राफ करेक्ट है या नहीं ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं at ग्राफ की। यहाँ पे a जो है आप देख सकते हैं पॉजिटिव x के लॉन्ग है, तो a जो है वो पॉजिटिव है और हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे a की वैल्यू जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने a ले लिया और यहाँ पे मैंने t ले लिया। हर इंस्टेंट में वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा a। तो a ले लिया और t ले लिया, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। t इक्वल टू 0 पे भी 3 होगा, t इक्वल टू 1 पे भी 3 होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। at ग्राफ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं vt ग्राफ की। vt ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के केस में। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसलिए vt ग्राफ का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वो कांस्टेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी जो थी 0 थी। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं, स्लोप कांस्टेंट रखते हुए और पॉजिटिव रखते हुए। तो इधर तुम जा नहीं सकते क्योंकि स्लोप निगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। लास्ट हम लोग बात करते हैं xt ग्राफ की। ये मैंने x ले लिया और ये मैंने t ले लिया। अच्छा, याद रखिएगा चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए xt ग्राफ जो होगा वो हंसता हुआ ग्राफ होगा। अच्छा, हंसते हुए ग्राफ के दो पोर्शन होते हैं, एक लेफ्ट पोर्शन जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव मिल रही है, इसलिए हंसते हुए ग्राफ का हम लोग को राइट पोर्शन लेना होगा, क्योंकि इस हंसते हुए ग्राफ के राइट पोर्शन में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन हमें जो यहाँ शुरुआत करनी होगी t इक्वल टू 0 पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, वो है x इज इक्वल टू 3 मीटर्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हंसते हुए ग्राफ का ये वाला पोर्शन हम लोग प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। तो हंसते हुए ग्राफ का ये पोर्शन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो तीनों ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिए। मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग, मैं फिर से एक नेक्स्ट सवाल देने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, खुद से ग्राफ को अटेम्प्ट करें और फिर आप सॉल्यूशन देखें। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करता है,
3 मीटर से t इक्वल टू 0। लेकिन इस बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है, इस बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जो कि है 3 मीटर पर सेकंड, जो कि u है 3 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन इसकी है a इज इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन अभी एग्जांपल देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है तो हम सबसे पहले एटी ग्राफ की ही बात कर लेते हैं। ये मैंने a ले लिया और ये मैंने t ले लिया। अच्छा, हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हर टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव है, तो मैंने 3 पे एक लाइन खींच दिया पैरेलल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग vt ग्राफ की बात कर लेते हैं। चूंकि vt ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, vt ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे इस दफे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग 3 में आ जाते हैं। t इक्वल टू 0 पे 3 मीटर पर सेकेंड यहां से स्टार्ट होगा, ये मैं 3 ले लेता हूं। अच्छा, स्लोप इसकी कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी, इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं जा सकते, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्राफ ऐसा आएगा। इसकी जो स्लोप होगी अल्फा, tan अल्फा जो होगी वो 3 के बराबर होगी। चलिए अब xt ग्राफ की बात करते हैं। ये मैंने x ले लिया और ये मैंने t ले लिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हंसना होगा हमें, तो चलिए हंस लेते हैं। अच्छा, इसके दो पोर्शन है xt ग्राफ के। हम जानते हैं कि इस पोर्शन में जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है और इस पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन इस तरफ है, वेलोसिटी जो होगी पॉजिटिव होगी, तो हमें राइट पोर्शन कंसीडर करना होगा। लेकिन याद रखिएगा इस दफे t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 3 है, मैं x इक्वल टू 3 ले लेता हूँ t इक्वल टू 0 पे। लेकिन हम ग्राफ की शुरुआत यहां से नहीं कर सकते। अगर मैं ग्राफ की यहां से शुरुआत करूंगा, इसका मतलब होगा कि xt ग्राफ का स्लोप 0 होगा, मतलब वेलोसिटी जो होगी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 आ जाएगी। तो हमें ग्राफ की शुरुआत जो है वो कुछ यहां से करनी होगी, जिससे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है xt ग्राफ का स्लोप जो है वो 0 ना आए। मतलब ये ग्राफ जो होगा वो कुछ मुझे लेना होगा ऐसा, मतलब यहां से शुरुआत ना करके यहां से शुरुआत होगी। इसको एक्सटेंड करने पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये पोर्शन से स्टार्ट ना करके मैंने इस पोर्शन से स्टार्ट किया है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करने से पहले आप एक बार यहाँ पॉज ना करें, पहले मैं सवाल दूंगा फिर आप उसको पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड से और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव करता है। आप इसकी at, vt और xt ग्राफ ड्रॉ करें। यहां पे आप वीडियो को पॉज करें, सवाल को करें और फिर इसके सॉल्यूशन को देखें। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एटी ग्राफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है आपको सवाल में। अभी हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के एग्जांपल ले रहे हैं, सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो 3 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स में है, तो एक्सेलरेशन को 3 ले लिया मैंने। वीटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये मैंने v ले लिया, ये t ले लिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो -3 है, तो हमें t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी -3 से स्टार्ट करना होगा।
अच्छा, इसकी जो स्लोप होगी इस वीटी ग्राफ की वो कांस्टेंट होगी, और चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट से हमें ग्राफ स्टार्ट करना होगा और हमें स्लोप को पॉजिटिव रखना होगा। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, तो हमें स्लोप ग्राफ को ऐसे रखना होगा जिससे कि इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। चलिए वो हम लोग एक्सटी ग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा, ये बात पक्की है कि यहाँ पे एक्सटी ग्राफ जो है वो हंसता हुआ ग्राफ आएगा, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हंसता हुआ ग्राफ। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है वो माइनस में है, तो एक्सटी ग्राफ के दो पोर्शन होते हैं हंसते हुए ग्राफ के, इधर वेलोसिटी नेगेटिव इधर वेलोसिटी पॉजिटिव। स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, तो मुझे हंसते हुए ग्राफ को जो शुरुआत करनी होगी वो करनी होगी मुझे यहां से। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो था वो x इक्वल टू 0 पे था, तो t इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, और पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, और ग्राफ की शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है, तो इस ग्राफ को यहाँ से उठाया मैंने और इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि पहले जो पार्टिकल है वो x निगेटिव में जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस पार्टिकल लौट के यहाँ तक आएगा, पार्टिकल की x फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी, और फिर ये पार्टिकल जो है इधर जाएगा, मतलब इस पार्टिकल की x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्सटी ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए y एक्सिस है, ये किस एक्सिस है, एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3 मीटर्स पे है। इसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है a इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, v इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड, v इज इक्वल टू 3, ये पॉजिटिव। इसका हमें AT ग्राफ, VT ग्राफ और XT ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को आप यहाँ पॉज करें, खुद से ड्रॉ करें, फिर सॉल्यूशन चेक करें। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं AT ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चूंकि वो -x में है इसलिए एक्सेलरेशन इस दफे हमें नेगेटिव लेना होगा। तो -3 पे मैं गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ VT ग्राफ की। याद रखिएगा इस दफे जो VT ग्राफ का स्लोप है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए VT ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 3 है, पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, पॉजिटिव है, ये 3 होगा। अच्छा, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यहां से ग्राफ की शुरुआत करनी है। ऐसे हम स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते क्योंकि ऐसे लेने का मतलब होगा स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो हमें ऐसे लेना होगा। और ये जो tan अल्फा की वैल्यू होगी वो हमें एक्सेलरेशन देगा, मतलब -3 देगा। यहाँ पे dv/dt की जो वैल्यू होगी वो -3 के बराबर होगी। चलिए वो XT ग्राफ की शुरुआत करते हैं हम लोग सबको जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो रोता हुआ ग्राफ होता है। अच्छा, रोते हुए ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 0 पे वो पॉजिटिव है, और t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जो है वो है +3। तो x इक्वल टू +3 से हमें शुरुआत करनी होगी। ये +3 ले लेता हूँ मैं, t इक्वल टू 0 पे +3। अच्छा, रोते हुए ग्राफ हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब हमें जो ग्राफ की शुरुआत करनी होगी वो हमें इस पोर्शन में शुरुआत करनी होगी, क्योंकि रोते हुए ग्राफ का ये जो पोर्शन है उसमें वेलोसिटी नेगेटिव होता है। तो हमें जो शुरुआत करनी होगी वो इस पोर्शन से कहीं शुरुआत करनी होगी। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव होगा और फिर वेलोसिटी 0 होगा कहीं जाके, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो हमें शुरुआत तो ग्राफ की इस पोर्शन से करनी होगी जहां वेलोसिटी 0 होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी, जहां वेलोसिटी 0 होगा ये वाला पॉइंट आएगा, और फिर जब वेलोसिटी इसकी पीछे की तरफ हो जाएगी तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो हमें ग्राफ की शुरुआत यहाँ से करनी होगी। तो चलिए इस पॉइंट को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो ग्राफ जो हमारा बनेगा कुछ XT ग्राफ ऐसा हमारे पास आएगा। मान लीजिए ये y एक्सिस है,
और ये एक्स एक्सिस है। एक पार्टिकल इस बार t इज इक्वल टू 0 पे -3 मीटर से स्टार्ट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो है a इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, मान लीजिए v इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड है। चलिए सबसे पहले हम लोग चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एटी ग्राफ की ही बात कर लेते हैं। ये मैंने a ड्रॉ कर दिया, ये मैंने t ले लिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -3 है, तो एक्सेलरेशन हमें हर टाइम पे जो ये होगा वो -3 होगा, तो टाइम जो है हर टाइम पे -3 ले लिया। वीटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि, चलो इसे थोड़ा हटा देता हूं मैं। यहां हम देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 पे वो नेगेटिव है। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमने नेगेटिव ले लिया, वेलोसिटी की वैल्यू है 3, यहां से शुरुआत होगी। स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, इधर हम जा नहीं सकते क्योंकि स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव रखने के लिए हमें ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना होगा। चलिए सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटी ग्राफ की। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्सटी ग्राफ जो यहाँ पे होगा रोता हुआ ग्राफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रोता हुआ ग्राफ होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। रोते हुए ग्राफ के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है ये और एक होता है ये। इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव होती है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होती है, इससे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। तो हमें ग्राफ के इस हिस्से को चुनना होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। और पार्टिकल की जो शुरुआत हो रही है, जो एक्स कोऑर्डिनेट की शुरुआत हो रही है, वो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 0 पे नहीं है, x इक्वल टू 3 पे है, यहाँ पे x इक्वल टू -3 पे, सॉरी। तो ग्राफ की शुरुआत यहाँ से होगी। और रोते हुए ग्राफ का हमें ये वाला हिस्सा लेना है। अच्छा, यहाँ से ग्राफ की शुरुआत नहीं होगी, यहाँ से ग्राफ की अगर शुरुआत हो जाएगी इसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी का 0 होना। तो ग्राफ की शुरुआत कुछ यहाँ से होगी, कुछ ऐसी होगी। इसका जो मिनिमा होगा वो कुछ नीचे जाके होगा। तो एक्सटी ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा, कुछ नीचे जाके। और ये वाला पोर्शन हमने चूज किया है, यहाँ पे स्लोप 0 होगा, ये वाला। अच्छा, ये ग्राफ में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप जो होगा वो 0 नहीं होगा। चलिए, थैंक यू। आज हम लोग एरिया अंडर की ग्राफ की बात करेंगे। मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और y और x में एक ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीग्रल ऑफ y dx की, जैसा कि आप लोग कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, हम लोग x को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। हम लोगों ने x को छोटे छोटे dx 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 में बांट दिया, फिर इसको y से मल्टीप्लाई किया, y को dx से मल्टीप्लाई किया, फिर y को dx से मल्टीप्लाई किया, फिर y को dx से मल्टीप्लाई किया, और इन सबको हमने इंटीग्रेशन के माध्यम से ऐड कर दिया। तो हमें अगर हम इंटीग्रेशन करें y dx का तो वो हमें ये पूरा एरिया देगा। तो हम कह सकते हैं कि y इंटीग्रल ऑफ y dx इज इक्वल टू एरिया अंडर द yx ग्राफ। अच्छा, यही अगर मैं मान लीजिए ये yx ग्राफ मुझे दिया हो, ये y हो और ये x हो, और एक ग्राफ दे रखा हो मुझे, और इंटीग्रल हो y dx फ्रॉम x1 से लेके x2 तक, तो एरिया जो मेरे पास आएगा वो लिमिट होगी उसकी x1 से लेके
और मान लीजिए ये पॉइंट x2 है, ये पॉइंट मान लीजिए x1 है और ये पॉइंट x2 है। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो सिर्फ x1 से लेके x2 तक वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया होगा इस लिमिट के बीच में। मान लीजिए हमें y और x का एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, और किसी ने कहा कि आप निकालो x dy। तो इस केस में हम लोग y को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट रहे हैं, छोटे छोटे हम लोग dy ले रहे हैं और फिर उसको x इंटू dy से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये वाला एरिया मिलेगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर x dy अगर हमें निकालना होगा तो ग्राफ का हम प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ले लेंगे और जो एरिया होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, वही x dy का इंटीग्रल होगा। देखिए मान लीजिए हम लोगों को vt ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। dx हम लिख सकते हैं v dt, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं। ये होगा x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, ये होगा इंटीग्रल ऑफ v dt। ये होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, लिमिट अगर हम लगाएं तो, और ये होगा इंटीग्रल ऑफ v dt। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ v dt की अगर बात करें तो हमें वो ये वाला एरिया देगा, ये इंटीग्रल ऑफ v dt हमें ये वाला एरिया देगा। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन x जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ v dt के बराबर होगा। याद रखिएगा, पोजीशन नहीं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन हमें एरिया अंडर द vt ग्राफ से मिलता है। सिमिलरली अगर मैं at ग्राफ की बात करूं, मान लीजिए हमें at ग्राफ दिया हुआ है, आप लोग सब जानते हैं v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। आप लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। ये होगा v फाइनल इनिशियल से लेके v फाइनल तक, तो ये आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल देगा, और ये इंटीग्रल ऑफ a dt। अच्छा, अब जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ a dt आपको ये वाला एरिया देगा, ये वाला एरिया देगा। तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी वो हम एरिया से निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द at ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को xt ग्राफिक दी हुई है, मान लीजिए हमें xt ग्राफ दी हुई है। सवाल है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 1, 3 and 5 second, and draw the vt ग्राफ। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस सवाल को लिख लें, पॉज कर दें यहाँ वीडियो को, और इस सवाल को आप लिख लें और खुद से इसको अटेम्प्ट करें पॉज करके वीडियो को, और फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। याद रखिएगा यहाँ पे एक्स टी ग्राफ जीरो से लेके और 2 सेकंड तक जो एक्स टी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, हम क्योंकि जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, वेलोसिटी निकालने के लिए हमको स्लोप निकालना होगा। मैंने एंगल अल्फा ले लिया, तो वेलोसिटी जो होगी वो किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, तो वो tan अल्फा के बराबर होगी। और tan अल्फा जो इस केस में होगा वो 4/2 होगा। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स की बात कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे जो एक्स टी ग्राफ हो फ्लैट, मतलब x पार्टिकल की फिक्स होगी, मतलब वेलोसिटी जो पार्टिकल की होगी वो जीरो होगी। या अगर हम स्लोप से देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो है, तो वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा। अब 4 से लेके हम 6 सेकंड की बात कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप जो है वो निगेटिव है। तो हमें स्लोप यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो जो यहाँ वेलोसिटी होगी वही यहाँ वेलोसिटी होगी, वही यहाँ वेलोसिटी होगी, वही यहाँ वेलोसिटी होगी, स्लोप निगेटिव होगा। अच्छा, अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमें ये tan अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी, tan अल्फा। तो एक काम करता हूँ, ये tan अल्फा ना निकाल के मैं माइनस tan थीटा निकाल लेता हूँ, क्योंकि tan अल्फा और माइनस tan थीटा हम जानते हैं कि थीटा जो होगा 180 माइनस अल्फा होगा। तो tan अल्फा और माइनस tan थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4/2 is equal to minus 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। अभी तुरंत देखा है हम लोगों ने कि 0 से लेके 2 सेकंड तक वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और वो 2 है। 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव और वो 2 है। 2 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी जो है वो 0 है। 2 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी जो है वो 0 है। 4 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। अभी हम देख चुके हैं वेलोसिटी नेगेटिव है। इस ग्राफ को मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। 4 से 6 सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, -2 है। तो हमारा जो वीटी ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। चलिए एटी ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। अगर हम एटी ग्राफ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो पूरे इंटरवल के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 ही होगा। तो 0 to 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू को 0 to 6 सेकंड तक हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को 0 कंसीडर करनी होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
ये हमें वीटी डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो हमें निकालना है। इट इज गिवन दैट, आप इसको कॉपी करने सबसे पहले, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है ड्रॉ द xt एंड at डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एटी डायग्राम की बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहाँ पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हम एटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक, 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो 0 to 2 एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। 4 to 6 सेकंड तक स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। 6 से लेके और 8 सेकंड तक ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। 8 से लेके और 9 सेकंड तक फिर स्लोप जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, इसमें स्लोप पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इसमें स्लोप 0 है इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। सबसे पहले 0 to 2 सेकंड्स। एक्सेलरेशन tan अल्फा स्लोप के बराबर 4/2 होगा, पॉजिटिव होगा। 2 to 6 सेकंड्स, स्लोप 0 इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। 6 to 8 सेकंड की बात कर लेते हैं। स्लोप जो है वो नेगेटिव है, या तो हम tan अल्फा निकाल लें या तो माइनस tan थीटा निकाल लें। मैं माइनस tan थीटा निकालता हूं। ये 4/1 आएगा तो एक्सेलरेशन होगा -4। 8 to 9 की बात कर लेते हैं। हमें tan अल्फा निकालना होगा, ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan अल्फा दैट्स इक्वल टू, ये 4 है और ये 1 है तो 4/1 तो ये 4 आएगा। तो 0 to 2 सेकंड में एक्सेलरेशन हो गया 2 to 6 सेकंड में एक्सेलरेशन हो गया 0, 6 to 8 सेकंड में एक्सेलरेशन हो गया -4, कांस्टेंट सही। 8 to 9 सेकंड में एक्सेलरेशन हो गया 4 के बराबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। 0 to 2 एक्सेलरेशन 2 पॉजिटिव। 2 to 6 एक्सेलरेशन 0, 6 to 8 एक्सेलरेशन -1, 8 to 9 एक्सेलरेशन +4, +4। तो ये हमारे पास एटी ग्राफ आ गया।
ग्राफ ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। चलिए अब हम लोग एक्सटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से वीटी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि वीटी ग्राफ के एरिया अंडर जो होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमें डिस्प्ले, हम जानते हैं कि एरिया अंडर द वीटी डायग्राम हमें चेंज इन पोजिशन देता है। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 से 2 की बीच की बात करें तो एरिया जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 4, ये 4 होगा। तो x फाइनल जो हमारे पास होगा वो x इनिशियल प्लस 4 होगा, मतलब 4 मीटर्स होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 2 से 4 सेकंड के बीच में। एरिया जो हमारे पास होगा वो होगा 4 इंटू 4, तो एरिया होगा 16 मीटर्स। अच्छा, t इज इक्वल टू, हम लोग बात कर रहे हैं 6 सेकंड्स की। t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, अच्छा, इनिशियल x जो था वो था 4 मीटर्स, एरिया 16 है, तो x फाइनल जो हमारे पास होगा वो होगा 20 मीटर्स। 16 प्लस 4 20 मीटर्स। बात कर लेते हैं t इज इक्वल टू 7 सेकंड्स। x फाइनल जो हमारे पास होगा वो होगा इनिशियल जो कि 20 मीटर्स है, और एरिया जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 4, दैट इज 2 मीटर्स। तो x फाइनल जो होगा वो हमारे पास 22 मीटर हो जाएगा। अब मैं t इज इक्वल टू 7 से लेके और t इज इक्वल टू 8 सेकंड की बात करता हूँ। वेलोसिटी नेगेटिव है, एरिया नेगेटिव होगा। t इज इक्वल टू 7 से 8 सेकंड के बीच में एरिया होगा 1/2 इंटू 4, ये 4 दिया हुआ है आपको, इंटू 1, तो ये -2 होगा। तो हम देख सकते हैं कि x फाइनल t इज इक्वल टू, हम लोग बात कर रहे हैं 8 सेकंड की, x फाइनल जो होगा वो 22 -2 20 मीटर्स होगा। फिर हम बात कर लेते हैं t इज इक्वल टू 9 सेकंड की, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एरिया भी नेगेटिव होगा। ये वाले एरिया की बात करेंगे हम 8 से 9 सेकंड के बीच में। एरिया हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 1, दैट इज -2। 9 सेकंड पे x फाइनल जो हमारे पास होगा वो 20 -2 18 मीटर्स के बराबर होगा। चलिए अभी 60 ग्राफ को हम लोग प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 18, t इज इक्वल टू
7 x is equal to 20 t is equal to 6 x is equal to 20 है ये t is equal to 7 x is equal to 22 है t is equal to 8 x is equal to 20 है और t is equal to 9 x is equal to 18 है। चलिए अब एक्स टी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। जीरो एक्स इक्वल टू 0, 2 x equal to 4, t is equal to 6, x equal to 20, t is equal to 8, sorry, t is equal to 6, x इक्वल टू 20, t इक्वल टू 7 मैंने ड्रॉ नहीं किया है, 7, 8, 9, 7 पे t इक्वल टू 7 पे x 22 होगा, x 22 होगा, t 8 पे x 20 है, x 20 है, t 9 पे x 18 है, 18 होगा। अब देखिए वीटी ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था, यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था और पॉजिटिव था, तो यहां से यहां तक हमारा हंसता हुआ ग्राफ आएगा, और चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हंसता हुआ ग्राफ का ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि हंसते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। तो हंसते हुए ग्राफ का ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है हमें। यहां से यहां तक जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, ग्राफ ऐसा आएगा। यहां से लेके यहां तक में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, 0 से लेके 6 से लेके 8 सेकंड तक में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रोता हुआ ग्राफ आएगा। रोते हुए ग्राफ के अब दो पोर्शन है, यहां से यहां तक वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो रोते हुए ग्राफ का ये पोर्शन आएगा, और यहां से यहां तक में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो रोते हुए ग्राफ का ये पोर्शन आएगा। मतलब ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। यहां से यहां तक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब हंसता हुआ ग्राफ, और हंसते हुए ग्राफ का वेलोसिटी नेगेटिव है, तो हंसते हुए ग्राफ का ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि इस पोर्शन में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। हंसते हुए ग्राफ का ये पोर्शन हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो गई होगी अब ग्राफ्स में। अब मैं चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। थैंक यू।